नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक बेहद ही खौफनाक कहानी के साथ। साथियों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप जितने भी साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। साथियों, कुछ दिन पहले मैंने एक कहानी सुनाई थी जिसमें एक महिला के अवैध संबंधों के चलते एक परिवार में 6 कत्ल हो जाता है, लेकिन उसमें अवैध संबंध साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसे सुनने के बाद बेहद ही हैरानी होगी आपको, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल कहानी ही इतनी दर्दनाक है, इतनी भयानक है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार के भागलपुर की। बिहार के भागलपुर में पुलिस लाइन के क्वार्टर संख्या CB38 में बुधवार की सुबह एक दूध वाला दूध देने के लिए जाता है, यानी कि सोमवार को वह दूध देने के लिए जाता है। तो वहाँ सभी परिवार में हंसते खेलते नजर आ रहे थे। वह दूध देता है और हाल चाल लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वह बुधवार की सुबह दूध देने के लिए जाता है तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। अब वह कई बार आवाज़ लगाता है, लेकिन पुलिस लाइन के उस क्वार्टर से आवाज़ नहीं आ रही थी। अब वह परेशान होता है। अंदर थोड़ी बहुत बू भी आ रही थी, बदबू आ रही थी। अब वह परेशान हो जाता है कि आखिर अंदर से दरवाज़ा बंद है और आधे घंटे तक करीब वो आवाज़ लगा रहा है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई बाहर नहीं आ रहा है। और दूध वाला परेशान होने लगता है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि कमरे के अंदर लोग मौजूद हैं, दरवाज़ा अंदर से बंद है, लेकिन आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। अब वह घबराने लगता है। घबरा कर पास वाले पड़ोस के कमरे पर जाता है और जाकर उन्हें बताता है कि भाई साहब, आपके बगल में जो लोग रहते हैं, पुलिस वाले, जो नीतू मैडम रहती हैं, उनका दरवाज़ा अंदर से बंद है और वो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब पड़ोसी भी हैरान थे। पड़ोसी उसकी बातों को सुनकर फ़ौरन ही उस दरवाजे के पास जाते हैं तो उन्हें कुछ बदबू आती हुई महसूस होती है। अब वह फ़ौरन ही लोग दरवाज़ा तोड़ते हैं, कई पड़ोसी मिलकर। जब दरवाज़ा तोड़ते हैं, अंदर जाते हैं कमरे के अंदर, तो वहाँ पर जो हालात थे उसे देखकर सभी की आंखें बंद हो जाती है, सभी सन्न रह जाते हैं। दरअसल सामने 2 बच्चों की मौत हुई थी, खून से लथपथ लाश, एक बुजुर्ग महिला और एक खुद लेडी कांस्टेबल नीतू मृत पड़ी थी। यानी कि एक ही कमरे में 4 लोगों की लाशें, 2 लाशें फर्श पर और 2 लाशें बेड पर पड़ी थी। और जब अगले कमरे पर लोग जाकर देखते हैं कि जो उसका पति है आखिर वो कहाँ है, तो अगले कमरे में जाकर देखते हैं तो उस कमरे में वह छत के पंखे से लटका रहता है, यानी कि उसने सुसाइड कर लिया था। और फ़ौरन ही लोग, या पुलिस लाइन का मामला रहता है, खुद पुलिस विभाग का मामला रहता है, पुलिस वालों को फ़ोन किया जाता है। फ़ौरन ही पुलिस थाने की जो पुलिस रहती है भागलपुर की, वो फ़ौरन ही वहाँ पहुँचती है। देखते ही देखते 400-500 की संख्या में भीड़ लग जाती है। जहाँ तक बात फैलती, आपकी तरफ बात फैलती, लोग सुनकर देखने के लिए जाते कि एक ही मकान में एक पुलिस वाली और उसके पति, उसके सास और 2 बच्चों का बेरहमी से किसी ने कत्ल कर दिया है। अब सभी लोग परेशान थे। DIG भी मौके पर पहुंचते हैं, कई अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। तब अंदर जाते हैं, हालात को देखते हैं तो सभी लोग सन्न रह जाते हैं। अब पुलिस कमरे की जांच पड़ताल करती है, FSL की टीम भी आती है, फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल करती है। तभी पास में एक टेबल रखा रहता है। उस टेबल पर जहाँ वह लटका हुआ था, उस टेबल पर एक सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में वह लिखा था कि मैंने ही अपने दोनों छोटे मासूम बच्चों की और अपने माँ की और खुद लेडी कांस्टेबल, जो कि उसकी पत्नी रहती है नीतू की, हत्या की है। लेकिन अब पुलिस जब सुसाइड नोट को पढ़ती है तो हैरान होती है कि आखिर ऐसे कैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार का इतना बेरहमी से हत्या कर सकता है और खुद फांसी पर लटक जाएगा। लेकिन जब बात सामने आती है पारिवारिक कलह की और पुलिस जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसी हकीकत सामने आती है जिसको सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल साथियों, जो नीतू रहती है वह बक्सर की रहने वाली होती है और वहीं आरा जिले का पंकज रहने वाला होता है। दोनों ही बेरोजगारी के इस दौर में दोनों एक मॉल में काम किया करते थे, दोनों साथ रहकर काम किया करते थे। अब धीरे धीरे इसी बीच पंकज नीतू को पसंद करने लगता है और पंकज सांवला रहता है और नीतू बेहद ही खूबसूरत, जिस पर पंकज गर्व किया करता था, उसकी खूबसूरती पर। अब दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे इस कदर आगे बढ़ती है कि दोनों अब एक दूसरे के साथ फ़ोन पर बातें किया करते, रातों रातों तक, घंटों तक। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों एक दूसरे पर दिल हार जाते हैं
नीतू पंकज से और पंकज नीतू से बेपनाह प्यार करते। अब नीतू इस कदर उसे चाहने लगी थी कि उसके साथ अब जीने मरने की कस्में खाने लगती है। अब दोनों मॉल में काम किया करते थे, उससे उनका गुजर बसर होता था और जो पैसे कमाती थी नीतू खुद पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करती थी। अब तैयारी में सारे पैसे खर्च कर देती थी, घर पे सारे पैसे खर्च हो जाता था खाने पीने में, और इधर पंकज भी कुछ पैसे कमाकर अपने घर देता तो कुछ पैसे अपने ऊपर, अपने प्रेमिका के ऊपर खर्च करता। समय बीतता जाता है। अब जो पुलिस कांस्टेबल यानी कि जो नीतू रहती है बक्सर की रहने वाली, वह पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रही थी। अब एक दिन साल 2015 में उसे सफलता हासिल होती है और वह पुलिस कांस्टेबल बन जाती है। और जैसे ही पुलिस कांस्टेबल बन जाती है तो अब पंकज को लगता है कि शायद अब उसकी प्रेमिका बदल जाएगी, अब वो उसे उतना प्यार नहीं करेगी क्योंकि वह अब नौकरी पा चुकी है, तो शायद उसे भूल जाए। लेकिन वह ट्रेनिंग पर जाती है और ट्रेनिंग से आने के बाद अपने प्रेमी पंकज से बातचीत करती है और कहती है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन पंकज जब शादी के लिए तैयार होता है और अपने घर वालों से बात करता है तो घर वाले नीतू से शादी के लिए तैयार नहीं रहते। अब वो अपने रिश्तेदारों से बातचीत करता है कि शायद वह घर वालों को संभाल सके और शादी करने के लिए मंजूर कर ले, मना सकें। लेकिन रिश्तेदार भी उस लड़के पंकज की बातों में नहीं आते हैं। वह पंकज जिस नीतू से प्यार करता था, कांस्टेबल नीतू से शादी करना चाहता था, रिश्तेदार और परिवार सभी लोग विरोध कर रहे थे कि पुलिस वाले से शादी नहीं करनी है। लेकिन हार मारकर पंकज अपने परिवार वालों के खिलाफ और अपने रिश्तेदारों के खिलाफ जाकर नीतू से शादी कर लेता है और उसके साथ रहने लगता है। अब इसी बीच जब उसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो उसकी पहली जो पोस्टिंग होती है वह होती है नवगछिया में। नवगछिया में वह अपना नौकरी करती है। तो इसी बीच अब दूरियां दोनों की बढ़ने लगती हैं। अब पंकज अपने काम पर रोज़ाना मॉल में जाता, अपना काम करता, वह काम तब भी जारी रखता और नौकरी मिलने के बाद बीवी को फिर भी काम करता रहता। उधर एक दिन फ़ोन करती है उसकी प्रेमिका नीतू और कहती है देखो तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। अब वह नवगछिया जाता था, मिलता था, उसके साथ रहता था, समय व्यतीत करता था। लेकिन इसी बीच वहाँ से उसका ट्रांसफ़र हो जाता है भागलपुर। अब वह भागलपुर चली आती है। अब भागलपुर आने के बाद दोनों साथ रहने लगते हैं। सरकारी कमरा मिल जाता है पुलिस लाइन में जिसका क्वार्टर नंबर रहता है CB 38। अब 38 में दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब धीरे धीरे 2-3 साल बीत जाते हैं। इसी दौरान दोनों को 2 बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि नीतू को 2 बच्चे पैदा होते हैं। अब धीरे धीरे बच्चे पढ़ने लगते हैं और बड़े जब हो जाते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो नीतू अब एक टीचर रख लेती है ट्यूशन पढ़ाने के लिए। टीचर रोज़ाना आती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी। बच्चे भी बड़े हो चुके थे और इधर नीतू अपना पुलिस लाइन में काम किया करती थी, कभी थाने तो कभी पुलिस चौकी पर जाकर अपना काम किया करती थी। जैसे जहाँ उसकी ड्यूटी लगती थी वैसे वो काम किया करती थी। वो पंकज को बेहद प्यार करती थी और पंकज भी उसे जी जान से प्यार करता था। लेकिन इसी बीच चुनावी ड्यूटी लगती है और उस डेलीकेशन में वह चली जाती है। लेकिन जब वह चुनावी ड्यूटी के बाद वापस लौटती तो अपने पंकज प्रेमी यानी कि पति से खुलकर बातें भी नहीं करती थी, काफ़ी दूर दूर रहती थी। अब पंकज परेशान होने लगा था कि आखिर ऐसा क्या उसने कर दिया है। उसकी बीवी अब उससे दूरी बनाकर रहती है, दूर दूर रहती है, ना सही से बातें करती, ना सही से प्यार करती। अब वह दिन भर बच्चों में रहता और उसके बाद वहीं भागलपुर में ही एक जूते की दुकान पर वह काम शुरू कर देता है और वहीं एक उसका दोस्त रहता है अवध। अवध के साथ वह मिलकर बातें करता, हर वह बात छोटी छोटी बातें अवध को बताता। अवध के साथ काम करता और शाम होते ही घर आता। अब 2 बच्चे धीरे धीरे बड़े हो चुके थे। अब एक दिन वह अपनी पत्नी को फ़ोन पर बातें करते हुए सुन लेता है तो अवैध संबंधों के शक में वह पत्नी से झगड़ा करने लगता है। जब नीतू से झगड़ा करता है तो नीतू भी उससे चिड़चिड़ाने लगती, झगड़े करने लगती है और कहती है कि आपसी मैटर में तुम दखल अंदाजी ना करो, तुम अपने काम से काम मतलब रखा करो। अब पंकज परेशान होता है कि जो लड़की उसे इतना बेहद मोहब्बत करती थी, इतना प्यार करती थी, वह लड़की अचानक से चुनावी ड्यूटी आने के बाद ऐसा क्या उसको मिल गया कि वह बदल चुकी है। अब उसे शक होने लगता है कि वह किसी से बातें करती है और किसी से छुप कर मिलती हुई है। अब वह कई दिन पकड़ भी लेता है और जब अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है तो उसकी पत्नी समझने को तैयार नहीं होती, उससे झगड़े करने लगती। अब एक दिन कोचिंग ट्यूशन जो ट्यूशन टीचर होती है वह पढ़ाने के लिए आती है
तो वहीं बच्चों के सामने, ट्यूशन टीचर के सामने दोनों लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो अब यह देखकर ट्यूशन टीचर अगले दिनों से पढ़ाना बंद कर देती है, उनके कमरे पर जाकर पढ़ाना बंद कर देती है। अब कुछ दिन बाद झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों घर के बाहर निकलकर रोड पर झगड़ा करने लगते हैं। आसपास के कॉलोनी के लोग भी दोनों को झगड़े को देखते हैं। अब धीरे धीरे मामला बढ़ने लगता है। मामला इस कदर बढ़ जाता है कि वह परेशान हो जाता है। वह अपनी पत्नी को समझाता कि देखो पहले जैसी हो जाओ, तुम बदल चुकी हो, लेकिन नीतू मानने को तैयार नहीं थी। अब वो किसी और से बातें करती थी। अब पति परेशान होता है क्योंकि उसने नीतू के लिए अपना परिवार छोड़ दिया था और अपना पूरा रिश्ते नाते सब कुछ त्याग दिया था और नीतू के प्यार में नीतू के साथ शादी कर रहता था। और कुछ दिनों बाद वह अपनी बूढ़ी माँ को भी लेकर आता है। वह भी नीतू और 2 बच्चों के साथ रहने लगती है, यानी कि टोटल 5 लोग उस कमरे में रहते थे। अब सोमवार की सुबह वह जाता है जूते की दुकान पर और अवध से बातें करने लगता है। वह भोजपुरी में दोनों बातें कहते कि यार अवध देखो, जो मेरी ज़िंदगी है बहुत बदल चुकी है। अब मुझे समझ में नहीं आता है, नीतू अब पहले जैसी नहीं रही। अब नीतू जो मुझे इतना मोहब्बत करती थी, बेइंतहा मोहब्बत करती थी, वह अब बदल चुकी है। वह ड्यूटी के दौरान और जब दूर रहती थी तो फ़ोन पर मुझसे बातें करती थी और कहती थी कि आज तुम्हारी याद आ रही है, मेरा मन नहीं लग रहा है काम पर। लेकिन पंकज उसे समझाता था, उसे अपनी बीवी पर गर्व था। अब यह सब बात अवध सुन रहा था। अवध कहता है भाई ऐसा क्या हो गया अचानक से। तभी पंकज बताता है कि देखो भाई अवध, मेरी बीवी बदल चुकी है। जो मुझे बेइंतहा प्यार करती थी, मेरे लिए जान देने को तैयार थी और जिसके लिए मैंने अपने नाते रिश्तों को त्याग दिया, परिवार को त्याग कर उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई, 7 फेरे लिए, अब वह नीतू बदल चुकी है। अब तो वह इतना बदल चुकी है कि वह किसी और से बातें भी करती है और जब मैं समझाता हूँ तो वह मुझसे झगड़े भी करती है और अब तो वह मुझ पर हाथ भी उठाने लगी है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि अब पूरी तरह से मेरी ज़िंदगी बदल जाए और वह फिर से मेरी हो जाए और मेरे सिवा वह किसी और की तरफ नज़रें उठाकर भी ना देखें। मैं चाहता हूँ कि वही ज़िंदगी फिर से मिल जाए जब हम दोनों हंसी खुशी एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। अब अवध की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। अवध कहता है कि देखो भाई, अब तुम्हारे घर का मैटर है, मैं क्या बताऊं। अब जो हो रहा है वो तुम्हें ही सुलझाना है। पत्नी से बात करो, उसको समझाओ और समझने को तैयार हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम कुछ और उपाय देख लो। अब इधर वह घर जाता है और घर जाने के बाद 3 दिनों के बाद उसकी कमरे पर जब दूध वाला जाता है तो देखता है कि कमरा बंद है और पुलिस वालों को फ़ोन किया जाता है। पड़ोसी आते हैं, दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर जाते हैं तो 4 लाशें अंदर, 2 फर्श पर खून से लथपथ और 2 बेड पर पड़ी थी। एक बुजुर्ग माँ और एक उसकी बीवी और 2 मासूम बच्चे। इसको देखने के बाद पड़ोसियों का रूह कांप उठता, जो भी उसे देखता उसका रूह कांप उठता, वह सन्न रह जाता। अब पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और खुद वह सुसाइड नोट लिखने के बाद वह फांसी के फंदे पर छूट जाता है। अब पुलिस पाँचों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अब कॉलोनी में चर्चा होने लगती है कि क्या वाकई में पति पंकज ने ही अपने बच्चों को मारा है, क्या वह सुसाइड नोट सही में उसी ने लिखा है। आखिर उसने पारिवारिक कलह की बात की है, प्रेम संबंधों की बात की है, तो वह प्रेम संबंध किससे करती थी, कौन है। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। उधर पोस्टमार्टम होता है और बॉडी को तैयार किया जाता है। अब घाट पर ले जाया जाता है। देखने वालों का साथियों रूह कांप जाता है। एक ही परिवार से 5-5 लाशें जलती हुई चिताएं देखकर लोग दहशत में आ जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि एक पत्नी जो अपने पति को इतना प्यार करती थी, लव मैरिज करती है और उसी पति से वह बेवफाई करती है और उसके चक्कर में पति परेशान होकर अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपनी मां का कत्ल कर खुद फांसी के फंदे पर सूल जाता है। लेकिन पुलिस अब जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है। जब जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है तो पता चलता है कि ड्यूटी के दौरान एक लड़का जिसका नाम रहता है सूरज ठाकुर, जो क्राइम ब्रांच में तैनात था, उसी से उसकी बातचीत होती थी। अब फिलहाल पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर उससे आगे पूछताछ कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कत्ल सूरज ने ही किया हो या फिर कोई और एंगल हो जिसमें
कत्ल करने के बाद 4-4 और सूरज को मारने के बाद फांसी के फंदे पर लटका दिया गया हो, ताकि सुसाइड नोट भी लिखा गया हो कि मामला घरेलू आपसी कलह का हो। अब पुलिस इसे हर एंगल से साथियों जांच पड़ताल कर रही है। अब सुनने वाले बेहद हैरान थे। पुलिस लाइन में दहशत का माहौल है। लोग रातों को घर से निकलने के लिए डर रहे हैं कि आखिर जब वह घर से बाहर निकल रहे हैं रात को, तो उन्हें कहीं ना कहीं वह चेहरा दिखाई दे रहा है, वह लाशों का तांडव दिखाई दे रहा है। 4-4 लाशें एक ही परिवार से जहाँ से निकल रही हों। अब सभी लोग हैरान परेशान हैं। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी, जो कि बेहद ही दर्दनाक है। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल जांच जारी है। जैसे ही जांच कंप्लीट होती है और कोई और खुलासा होता है, तो मैं उस खुलासे को आपके सामने लेकर आऊँगा। तो फिलहाल ये थी अवैध संबंध की एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद हर कोई परेशान है। साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनमें अवधेश कुमार जी हैं, बाबूराम ठाकुर हैं, हिमाचल के रहने वाले हैं, हरीश टेलर हैं, गुजरात सूरत के रहने वाले हैं, उमेश कुमार हैं, प्रांजल चौहान हैं, प्रांशु प्रताप सिंह ठाकुर हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।